बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ा की तरकीब वगैरह किस तरह होती है, एराब किस तरह पहचानते हैं कैफ़ा का, आज की वीडियो के अंदर आपके सामने ये रखना है ना। कैफ़ा कुरान करीम के अंदर कई जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, फ़कैफ़ कान नज़ीर, कैफ़ा कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तो कैफ़ा कुरान करीम के अंदर कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर कैफ़ा से मुताल्लिक़ जो तरकीब के उसूल हैं, इंशाअल्लाह आज की वीडियो के अंदर वो आपको सामने रखते हैं। कैफ़ा की तीन तरीके से तरकीब हो सकती है। एक तरकीब कैफ़ा की इस तरह होगी कि कैफ़ा को हम ख़बर बना देंगे। क्या बनाएंगे? ख़बर बना देंगे। ये कब होगा, इतनी बात ज़हन के अंदर रखें। कैफ़ा ये सवाल के लिए आता है, इस्तिफ़हाम के लिए आता है। किसी भी चीज़ का सवाल करना, कैफ़ा हालुका, तुम्हारा हाल कैसा है, सवाल करने के लिए आता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जुमले के शुरू में आता है। कहीं पर भी देखेंगे ना आप, हमेशा जुमला जो होगा उसके शुरू के अंदर कैफ़ा होगा, तो गोया कि यह सदारत कलाम चाहता है। सदारत कलाम का मतलब कि भाई कलाम के शुरू में आना चाहता है। तो अभी मैंने आपके सामने जितनी भी आयतें पढ़ी, अगर आप गौर करें तो उनके अंदर कैफ़ा जुमले के शुरू के अंदर आया। तो कैफ़ा की एक तरकीब क्या होती है? कैफ़ा जो है ये ख़बर बनता है तरकीब के अंदर मुब्तदा की। सही, मुब्तदा आगे आएगा, ख़बर पहले आएगी। ये कब होगा? जब माबाद कलमा इस्म हो, तब क्या बनेगा कैफ़ा? कैफ़ा उस इस्म की ख़बर बनेगी, यानी कि मुब्तदा आगे आने वाला इस्म मुब्तदा होगा और कैफ़ा उसकी ख़बर होगी। जैसे कि कुरान करीम के अंदर है सूरतुल मुल्क के अंदर गालिबन फसतअलमून कैफ़ा नज़ीर। अब यहाँ पे जो है कैफ़ा नज़ीर, अब ये नज़ीर ये एक इस्म है, इसके अंदर या मुतकल्लिम के महज़ूफ़ है। सही, यहाँ पे ये कसरा आएगा, या मुतकल्लिम के महज़ूफ़ है, यानी कि मेरा डराना, नज़ीरी, मेरा डराना कैसा है, सवाल हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे नज़ीर जो है ये इस्म है। तो ये नज़ीर तरकीब में क्या बनेगा? ये नज़ीर तरकीब के अंदर मुब्तदा बनेगा, मुब्तदाए मुअख्खर, और कैफ़ा बनेगा ख़बरे मुक़द्दम। कैफ़ा ख़बरे मुक़द्दम और नज़ीर मुब्तदाए मुअख्खर। इसी तरह एक और मिसाल देख लें, जैसे कि कैफ़ा हालुका। अब कैफ़ा जो है, क्योंकि हालुका इस्म है, मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदाए मुअख्खर, सही, और कैफ़ा जो है ये ख़बरे मुक़द्दम। एक तरकीब तो कैफ़ा की ये हो गई। दूसरी तरकीब के अंदर कैफ़ा जो है ये ख़बर बनता है, लेकिन ख़बर किसकी? अफ़आले नाक़िसा की। एक तरकीब इसके अंदर ये आती है। अच्छा, आखिरी वाले तरकीब के अंदर हाल बनता है। इसका भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे कैफ़ा के बाद फ़ेल नाक़िस आ गया, तो कैफ़ा को ख़बर मुक़द्दम बनाएंगे और फिर फ़ेल नाक़िस होगा, सही, और फिर आगे उसका इस्म होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे कैफ़ा काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, के झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। सही, तो अब ये कैफ़ा जो है ये तरकीब के अंदर काना की ख़बर बनेगी। काना फ़ेल नाक़िस की, काना ये फ़ेल नाक़िस है, और आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर फ़ेल नाक़िस का इस्म। एक तीसरी तरकीब आती है जिसके अंदर कैफ़ा को हम हाल बनाते हैं। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब कैफ़ा के बाद फ़ेल हो और फ़ेल के बारे में सवाल हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे कुरान करीम के अंदर इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद। सही, ये भी वैसी मिसाल है। इसके अंदर भी कैफ़ा के बाद फ़अल फ़ेल आ रहा है, फ़ेल के बारे में सवाल हो रहा है। सही, इसी तरह कुरान करीम के अंदर है व इलस समाई कैफ़ा रुफ़िअत, सही, व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत, के आसमान को कैसे बुलंद किया। अब ये बुलंद करना फ़ेल है, सही, ऊंचा करना फ़ेल है। उस फ़ेल से मुताल्लिक सवाल हो रहा है कि भाई ये काम कैसे किया। कैफ़ा फ़अल रब्बुका, तुम्हारे रब ने ये काम कैसे किया।
تو ان دونوں مثالوں کے اندر اور بہت ساری قرآن کریم کے اندر مثالیں ہیں. یہ تو میں نے آپ کو دو باتیں بس اصول سمجھانا ہے مجھے تو خاص بس. تو اب یہ میں نے دو مثالیں دی ہیں کہ بھائی کیفا کے بعد فعل آ رہا ہے اور فعل کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. تو اب اس کیفا کو حال بنائیں گے. ان دونوں مثالوں کے اندر کیفا کیا بنے گا؟ حال بنے گا. تو امید ہے آپ کو یہاں تک ویڈیو جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی. 3 ترکیبیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. کیفا کے بعد اسم آئے گا تو خبر مقدم. کیفا کے بعد فعل ناقص ہوگا تو فعل ناقص کی خبر مقدم. کیفا کے بعد اگر فعل ہوگا، فعل کے بارے میں سوال ہوگا تو کیفا کو ہم حال بنائیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی. ہمارے 2 کورسز انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں، عربک گرامر کورس اور عربک اسپیکنگ کورس. یہ دونوں کورسز گرامر والے اور اسپیکنگ والے، یہ دونوں کورسز لائیو کورسز ہیں. اگر آپ کو ریکارڈڈ کورس کرنا ہے تو ہماری ویب سائٹ dinsukhu.com پر وزٹ کریں، وہاں پہ آپ کو ریکارڈڈ کورسز بھی مل جائیں گے. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.